Now let's see how various relational operations can be run in parallel. ठीक है, तो जो अभी हमने बात पढ़ी, हम मल्टीपल ऑपरेशंस को पैरेलल में चला रहे हैं डिस्क पे. लेट्स सी हाउ दैट कैन बी डन. Let's begin with the assumptions. First, we have read-only queries. There is a shared nothing architecture. Memory सबकी separate है, disk सबकी separate है. We've got n processors, जो हमारे CPUs या processing units and that are from 1 to n, and n disks. ठीक है? So we've got n processors and n disks where every one of the disk is associated with one of the processors. Here, if a processor has multiple disks, they can simply simulate a single disk. तो अगर हमारे पास एक्चुअल में मल्टीपल प्रोसेसर, एक प्रोसेसर के पास मल्टीपल डिस्क्स हैं भी, तो वी आर स्टिल ट्रीटिंग दैट एज वन सिंगल डिस्क. तीसरी assumption क्या है कि shared nothing architectures can be efficiently simulated on shared memory and shared disk systems. ठीक है, हम ऐसे ही वी विल बी ट्रीटिंग, अगर शेयर्ड मेमोरी भी है या शेयर्ड डिस्क भी है, तो हमने एल्गोरिथम्स इस तरह से डिवाइस किए हैं कि एज इफ कि वो इल्यूजन या इन रियलिटी दे विल बी वर्किंग एज अ शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर. ठीक है, तो ये बेसिक असम्पशंस है कि एक तो रीड ओनली क्यूरीज हैं, फिर हम इंडिपेंडेंट प्रोसेसर्स और उसके साथ एसोसिएटेड इंडिपेंडेंट डिस्क्स चला रहे हैं, एन प्रोसेसर्स हैं और एन नंबर ऑफ डिस्क्स हैं. लेट्स सी कि हम पैरेलल में सॉर्ट ऑपरेशन कैसे चला सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स व्हाट वी हैव इज अ रेंज पार्टीशनिंग सॉर्ट. हमने जो डाटा को स्प्लिट करने की मल्टीपल टेक्निक्स पढ़ी थी, उसी की बेसिस पे वी कैन हैव अ सॉर्ट ऑपरेशन रन इन पैरेलल. पहले फर्स्ट अप चूज द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स दैट यू नीड. ठीक है, हमने m प्रोसेसर्स इस्तेमाल कर लिए दैट इज लेसर देन द नंबर ऑफ टोटल प्रोसेसर्स. तो मेरे पास अगर 7 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या 7 सीपीयूज हैं, तो मैंने उसमें से सपोज 5 चूज कर लिए हैं. क्रिएट रेंज पार्टीशनिंग वेक्टर विद m एंट्रीज. अब जो मेरा एक्चुअल डाटा था, उस डाटा को मैंने स्प्लिट करना है इन 5 पे, तो आई हैव क्रिएटेड अ पार्टीशनिंग वेक्टर such that it splits data into these 5 processors. Redistribute the relation. अपने जो टेबल के अंदर डाटा है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन 5 पार्टीशंस के ऊपर, इन 5 प्रोसेसर्स के ऊपर, such that all tuples lie in the ith range are sent to the processor arm. जितने भी पहली इसी वेक्टर के हिसाब से जितने भी पहली रेंज में आ रहे थे वो पहले प्रोसेसर को भेज दिए हैं. अब इस प्रोसेसर के पास इसकी अपनी मेमोरी है, so each one of these has its own memory. ठीक है, तो हमने अपने वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके अंदर भेज दिया है डाटा. PI stores the tuple it receives temporarily on disk I. ठीक है, तो जो उसने अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क के ऊपर टेम्पररीली स्टोर कर दिया, जिस तरह हमारे पास मेमोरी में स्टोर होता है. सो इट्स जस्ट वी आर जस्ट पुटिंग इट फॉर अ टाइम बीइंग. This step requires the IO and communication overhead. तो जहाँ पे सिर्फ एक चीज, there is just one point to remember that this would cause us some communication overhead. Next, every processor sorts its partition locally. ठीक है, independent of what the others are doing. हर partition के ऊपर उसका अपना डाटा आ गया हर प्रोसेसर के पास, and we sort that data. Each processor executes the same operation. ठीक है, so at any given instance, every processor is doing the same thing. It is sorting the data that we have without interaction with the other processors. And finally, we merge the data. हमने range तो define की हुई थी, तो हमें पता है कि पहले 10 records maybe processor 1 के पास है, next some records will be processor 2, 3, 4. So हम इसी order के अंदर जो है we can merge the records and have the final sorted list. Parallel join. How do you run a join operation in parallel? Now the join operation requires pairs of tuples to be tested to see if they satisfy the join condition. Sorting से join कैसे different है? Sorting was being done on the same relation. हम एक ही टेबल के अंदर किसी एक एट्रीब्यूट की बेसिस के ऊपर sorting कर रहे थे. But the join operation is different because it requires कि हम multiple tuples को टेस्ट कर रहे हैं, multiple rows को टेस्ट कर रहे हैं to see कि अगर वो हमने join करनी है उनकी join condition true होती है या नहीं होती.
और अगर ज्वाइन कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम उसको आउटपुट के अंदर डाल रहे हैं, या वो जो हम थर्ड टेम्पररी टेबल क्रिएट करते होते हैं ज्वाइन के बाद, हम उसके अंदर इसको प्लेस करें। Parallel join algorithms attempt to split the pairs to be tested over several processes. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अपने जो जितने भी pairs हैं या first part of the equation, second part of the equation, we have split them or sent them to multiple processors, several processors, and each processor then computes part of the join locally. ठीक है, तो हर प्रोसेसर के पास आपकी वो जो कंडीशन टू टेस्ट थी उस कंडीशन का खाली एक टुकड़ा आया है और हम उस टुकड़े की बेसिस के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स लाइक अगर मैंने ये कहा था कि इफ आई हैव सैलरी, ठीक है, ग्रेटर देन 5000, हर प्रोसेसर का अपना काम ये है कि वो ये चेक कर ले कि हमारे पास पहले सिर्फ ये कि 5000 से ग्रेटर कौन कौन सी सैलरीज है। तो एवरी प्रोसेसर वुड बी एग्जीक्यूटिंग वन पार्ट ऑफ द जॉइन लोकली। अगर ये 5000 से ग्रेटर है तो फिर हम देखते हैं कि इसको दूसरे टेबल के साथ किधर ज्वाइन करना है या कैसे ज्वाइन करना है या क्या फर्दर प्रोसेसिंग होगी। In the final step, the results from each processor can be collected to produce the final result. ठीक है, तो इसने फर्स्ट टेबल के ऊपर जो एग्जीक्यूशन करनी थी, जो कंडीशन चेक करनी थी, वो चेक कर दी है और इसने सेकंड टेबल में देख लिया। अगर हमने ये देख लिया सैलरी ग्रेटर देन दिस है, फिर हमने कहा था कि और आईडी इसकी सिमिलर हो दूसरे की आईडी के साथ, तो हम जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि आईडी इज इक्वल्स टू दिस आईडी, तो फिर हम कह लेते हैं कि perform the join. So now all of this has been tested on individual ones, and then we produce the final solution and merge the final solution, and the final merged solution is provided as the final result. ठीक है, हर प्रोसेसर ने क्या किया कि अपने अपने टेबल के ऊपर अपनी अपनी क्यूरी या रिजल्ट को चेक करके सोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करती है। Next, what we can do, another relational operator that we can run in parallel is the duplication elimination. ठीक है, in duplication elimination, one strategy is to sort all of the data you have, और जैसे जैसे आप sort कर रहे हैं साथ साथ ही आप eliminate कर दें whatever is duplicate. And the second strategy is to partition the tuples, partition the ranges, partition the records बेस्ड ऑन रेंज और हैश, और फिर हर इंडिपेंडेंट सेट के अंदर जो अपने मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट करती हैं रेंज से या हैश से, उस सब के अंदर आप डुप्लीकेशन की एलिमिनेशन करते हैं। ठीक है, सो देयर आर टू स्ट्रैटेजीज, sort the data, eliminate the duplicates, or create partitions of data and eliminate duplicates inside each of the partition that you have just created. Then there is the projection operation. Projection अगर याद हो तो select query में we had one option of select star and we had one option of naming the columns that we require. तो जब आप इन columns के ऊपर restriction लगाते हैं, instead of all data you only give out some data, that is known as projection. ठीक है, so the projection is basically sending out a part or a portion of projecting a certain amount of your data in the final output. The projection, agar to if you require it without duplicate elimination, you simply want to have all of the rows over there minus some of the columns. ठीक है, projection is limitation on the columns. So you want all of the rows but only some of the columns, that then you can simply put to produce output as soon as you're reading the tuples, as soon as कि आप rows read कर रहे हैं, आप साथ साथ उसको output screen पे देते जाएं. But in case you do need to do the duplicate elimination, आप rows को भी restrict कर रहे हैं, columns को भी restrict कर रहे हैं, तो rows restriction के लिए any one of the strategy can be done. ठीक है, duplicate elimination करना है तो you can do that sorting thing or you can do the partitioning thing. In case we need to do grouping or aggregation in parallel, we partition the table or the relation on the grouping attributes जिसकी basis पे हमने वो groups बनाने थे, हमने उसको अपना partitioning vector बना के उसकी basis पे data split कर दिया है, and then compute the aggregate on each of the processor. So each processor now has the specific group or set of data, ठीक है, that is based on our grouping criteria, and then we perform the aggregate operation. I hope you remember
this returns one single value while reading all of the rows. ठीक है, तो जैसे समेशन ऑपरेशन होता है या मिनिमम या मैक्सिमम ऑपरेशन होता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है जबकि सारी रोज रीड करना होता है. ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अ ग्रुप. हमने एक ग्रुप बना लिया, लेट्स से सैलरी ग्रेटर देन 15 वाला ग्रुप, सैलरी लेस देन 15 वाला ग्रुप, और उसके ऊपर फिर अपना एग्रीगेशन ऑपरेशन लगा. It can again reduce the cost of transferring tuples during partition. जब आपने partitioning grouping की base पे कर ली, so you have let go of the whole transferring. ठीक है, so that again speeds up the process. जितनी कम IO लगेगी, जितनी कम transfer होगी, उतनी quickly you will be getting the results.